गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है ग्रामर एकदम मज़े में समझ में आ रहा होगा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना इंग्लिश में ग्रामर की आवश्यकता होती है उतना ही वर्ड्स की भी आवश्यकता है। वर्ड्स भी हम लोग को पढ़ना होगा। और जैसा कि हमने पिछले वर्ड्स के क्लास में एक शब्द को समझा था, डीसी शर्मा, जिससे हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स को आसानी से याद किया था। उसी तरह आज हम लोग फिर से एक नए वर्ड्स के साथ आ रहे हैं जिसका फ़ायदा एसएससी में तो ज़बरदस्त है। ये टॉपिक सिनोनिम्स बोल के आता है, लेकिन एसएससी के अलावा ये टॉपिक्स जो है स्पोकन में भी काम आएगा। क्योंकि अगर मान लो, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप कुछ वर्ड्स को समझ के अंग्रेजी बोलते हो तो हो सकता है आप अंग्रेजी अच्छा बोल सकते हो, लेकिन अंग्रेजी अच्छा समझने के लिए आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना पड़ेगा। मतलब कि आपको उन सारे शब्दों को भी जानना होगा जो सामने से आए। सिर्फ आप जो बोल रहे हो उससे आपके इंग्लिश में एफिशिएंसी नहीं आने वाली है। इसलिए आज हम लोग एक नए वर्ड्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ वर्ड्स को करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं जब भी वर्ड्स को समझाता हूँ तो मैं इंग्लिश के कंसेप्ट को नहीं फॉलो करता हूँ, मैं हिंदी के कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ। जैसे आज हम लोग फिर से एक शब्द को लेने वाले हैं, हिंदी का एक शब्द योग्यता। हिंदी का एक शब्द है योग्यता, या इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं क्षमता। तो पहले आपको समझना होगा कि योग्यता और क्षमता का इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं। काफ़ी वर्ड्स होंगे इंग्लिश डिक्शनरी में, लेकिन जहाँ तक मेरे डिक्शनरी की बात है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे डिक्शनरी में योग्यता और क्षमता का सिर्फ एक ही वर्ड है। योग्यता और क्षमता का सिर्फ एक ही वर्ड है और वो शब्द है पीसीसी कैट। पीसीसी कैट। मान लो पीसीसी रोड पे कैट चल रही है, तो ये जो पीसीसी कैट है इसका हिंदी हो जाएगा योग्यता, क्षमता या सामर्थ्य। पीसीसी कैट। अब बोलो सर ये पीसीसी कैट क्या है, तो चलो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये पी के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। पी, ध्यान दीजिएगा, पी से एक वर्ड होता है, एक नाउन है वो, ठीक है। ये नाउन है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रोफिशिएंसी, तो प्रोफिशिएंसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? योग्यता या क्षमता या सामर्थ्य। याद रहेगा। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंसी। पी से प्रोफिशिएंसी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पी के बाद सी। सी दैट इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। तो ध्यान देना, जब भी आप इंग्लिश बोलो तो आसान शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि आसान शब्द से आपका इंग्लिश बेहतर होने वाला नहीं है और सामने वाला भी आपको हल्के में ले लेगा। अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव एबिलिटी, मैंने बोला आई हैव एबिलिटी, नॉर्मल सा था, कोई भी सुनेगा बोलेगा हाँ ठीक ठाक इंग्लिश बोलता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव प्रोफिशिएंसी, आई हैव कॉम्पिटेंस, तो ये सुनने में काफ़ी बेहतर लगता है और एसएससी में तो इसका फायदा भी है। जैसे आपके मान लो एग्जाम में आ गया कि प्रोफिशिएंसी का बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी, तो निश्चित तौर पे आपका आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेंस। तो आज हमने योग्यता और क्षमता या सामर्थ्य का वर्ड्स जो है समझना है, ठीक है। जैसे पीसीसी कैट में मैंने पी से क्या समझाया? प्रोफिशिएंसी। ये टफ वर्ड था, इसको आपको समझना है। प्रोफिशिएंसी। सी से क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंस। सी से कॉम्पिटेंस। फिर आ जाओ सी से, यहां सी से एक आसान सा वर्ड आने वाला है कैपेसिटी। सुने भी होंगे आप लोग कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, यानी क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता, दैट इज कैपेसिटी। तो सी से क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। तो पीसीसी में पी से क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंसी। सी से क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंस। फिर सी से क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। और हम लोग एक सी से और वर्ड ले सकते हैं, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, इसका मतलब वही होता है
क्षमता या सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, CAPABILITY, CAPABILITY, कैपेबिलिटी। तो पीसीसी ने हमें 4 नाउन को याद करवा दिया। पहला पी से क्या था बताओ? प्रोफिशिएंसी। पी से प्रोफिशिएंसी। उसके बाद बताओ सी से क्या था? कॉम्पिटेंस। उसके बाद जो नीचे का सी है उससे 2 वर्ड, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। और इन चारों का हिंदी एक ही है, योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैट में। तो जो सी है, कैट में सी जो है, उस सी से हम लोग ले लेते हैं एक वर्ड कैलिबर। कैलिबर सुने हो ना? कैलिबर, इस बच्चे में कैलिबर है, क्षमता है, तो सी से क्या हो जाएगा? कैलिबर। तो कैलिबर दैट इज योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य। तो पीसीसी कैट हमारे कई सारे शब्दों को आसान करने वाला है। आज के बाद मैं अगर आपसे पूछूंगा पीसीसी कैट का हिंदी, तो बोलना योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य। अभी कैट में ए से बाकी ही है एक वर्ड। ए से हम लोग ले सकते हैं एबिलिटी, ये बहुत कॉमन वर्ड है, सुने भी होंगे आप लोग। ए से एबिलिटी, ए से एबिलिटी। और ए से एक और वर्ड हम लोग ले सकते हैं जो नाउन के रूप में ही है, एप्टनेस। ए से एप्टनेस, APTNESS, एप्टनेस। एप्टनेस, ए से एप्टनेस। तो देखो हम लोग योग्यता और क्षमता और सामर्थ्य का कितने सारे शब्दों को कर सकते हैं। बस एक ट्रिक से पीसीसी कैट। पीसीसी कैट, उसमें पहला पी से क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंसी। सी से कॉम्पिटेंस। फिर जो नीचे का सी, उसमें 2 वर्ड, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। उसके बाद सी से कैलिबर। ए से 2 वर्ड, एबिलिटी और एप्टनेस, एबिलिटी और एप्टनेस। और उम्मीद है ये टी से एक जो नाउन है टैलेंट, इसके बारे में सबको पता होगा। ये तो ओल्ड जनरेशन के लोग भी बोलते हैं कि बच्चा तेरे में टैलेंट होगा तो सक्सेस मिलेगा तुमको। तो सिंपल सा बात है, टी से सबको पता होगा, टी से टैलेंट। टी से टैलेंट, टैलेंट का मतलब ही होता है वही योग्यता, क्षमता या फिर सामर्थ्य। तो हम लोगों ने पीसीसी कैट से करीब 8 नाउन को आज याद किया। पीसीसी कैट से, इसमें पहला पी जो है उसका मतलब हो जाएगा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी पी से। सी से हो जाएगा कॉम्पिटेंस, सी से कॉम्पिटेंस। फिर नीचे के सी से 2 वर्ड, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। उसके बाद कैट, कैट में सी से कैलिबर, सी से कैलिबर। ए से 2 वर्ड, एबिलिटी और एप्टनेस, एबिलिटी और एप्टनेस। और टी से हो जाएगा टैलेंट, टी से टैलेंट। ध्यान देना है, जब भी आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है कि भाई एबिलिटी का सिनोनिम्स निकालिए, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ एबिलिटी। लेकिन ऑप्शन बहुत खतरनाक देने वाला है, कंपीट, कॉम्पिटेंस, कंपीटिंग, नन ऑफ दीज। अब लगेगा सब एक ही टाइप का है। तो कंपीट का मतलब प्रतियोगिता करना होता है, कंपीट नहीं है, ये क्या है? कॉम्पिटेंस। यानी कंपीट वो वर्ब था, यहां हम लोग को एबिलिटी नाउन है, तो नाउन के रूप में इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो कंपीट नहीं होगा, कॉम्पिटेंस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने एसएससी के कितने क्वेश्चन को इस ट्रिक से किया, पीसीसी कैट से कितने क्वेश्चन को किया। ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले बताओ प्रोफिशिएंसी का कितना सिनोनिम्स हो जाएगा? बताओ, प्रोफिशिएंसी से मिलता जुलता वर्ड इंग्लिश में कितना होगा? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्रोफिशिएंसी का 7 सिनोनिम्स। अगर प्रोफिशिएंसी का 7 सिनोनिम्स है तो कॉम्पिटेंस का भी 7 ही होगा, कैपेसिटी का भी 7 होगा, कैपेबिलिटी का भी 7 होगा, कैलिबर का भी 7 होगा, एबिलिटी, एप्टनेस और टैलेंट का भी 7 होने वाला है। तो ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान होंगे कि भाई टैलेंट का सिनोनिम्स बताओ, तो ऑप्शन में एबिलिटी नहीं होने वाला है, आपको प्रोफिशिएंसी मिलेगा या कुछ और टफ वर्ड मिलेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो कभी भी वर्ड्स को जब भी आप याद करो, उसको कॉम्प्लिकेट करके मत याद करो। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिए, उसके 4 ऑप्शन को देखें, गूगल पर सर्च करते हैं क्या आंसर है, उसके बाद रट्टा मारते हैं। उस पैटर्न से वर्ड्स याद करना बहुत टफ है यार। आप जब भी वर्ड्स को याद करो, हिंदी के प्रोसेस से याद करो। उम्मीद है इस प्रोसेस से आपको समझ में मस्त आने वाला है, दिक्कत नहीं होगी। तो आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य का इंग्लिश क्या होता है, तो आपको बोलना है पीसीसी कैट। पीसीसी कैट, ये दिमाग में रहने वाला है। चलिए, तो आज का ये जो क्लास है यहीं तक।
उम्मीद है आप लोगों को योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य का जो इंग्लिश है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।